एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। एक बार एक गांव में एक झगड़ालू महिला रहती थी। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। क्रोध में वह बहुत अपशब्द बोलती थी और जब उसका क्रोध शांत हो जाता था तो उसे बहुत दुख होता था। उसका पूरा परिवार उसकी इस आदत के कारण परेशान था और उसके परिवार में हमेशा झगड़े का माहौल रहता था। एक दिन एक साधु उस महिला के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे ज्ञानी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाती, चाहे मैं चाहती भी क्यों न हूँ। मुझे इसका कोई उपाय बताओ। मैं कैसे अपने गुस्से पर काबू पा सकती हूँ? साधु ने अपने थैले से दवा की एक छोटी बोतल निकाली और उसे देते हुए कहा, यह लो, यह गुस्से की दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, दवा की 4 बूंद जीभ पर डाल लो और 10 मिनट तक मुंह में रखो। 10 मिनट तक मुंह मत खोलो, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई और फिर 7 दिन बाद जब साधु फिर उसके दरवाजे पर आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, हे ज्ञानी, आपकी दवा ने मुझ पर चमत्कार कर दिया है। आपकी दवा लेने से अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में भी शांति का माहौल है। उसकी बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और कहा, बेटी, उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। वास्तव में शीशी में केवल पानी भरा था। आपने इस दवा से अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया है, बल्कि आपने चुप रहकर अपने क्रोध को नियंत्रित किया है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने कहा कि क्रोध को केवल चुप रहकर ही नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति अपशब्द बोलता है जिससे विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन रहना है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम क्रोधित हो जाते हैं और अपना संयम खो देते हैं। और जब कोई क्रोधित होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसका मुंह गुस्से में बोलने लगता है। वह व्यक्ति ऐसे अपशब्द बोल देता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्रोधित व्यक्ति न केवल मानसिक हिंसा करता है बल्कि शारीरिक हिंसा भी कर सकता है, जिसके कारण कई बार उससे बाद में पूरे जीवन पछताना पड़ता है। ज्यादातर शारीरिक हिंसा क्रोध के उन क्षणों में होती है, लेकिन क्रोध केवल कुछ क्षणों के लिए ही समाप्त होता है। अगर हम क्रोध के क्षणों में चुप रहें, क्रोध के वे क्षण, तब हम कई लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो हमेशा शांत रहें। अपने मुंह में कुछ बूंदें मौन रखने की दवा लें और कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद कर लें और आप आने वाली कई परेशानियों से बच जाएंगे।